साध संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई साखी के साथ। और आज की साखी का शीर्षक है एक घड़ी की संगत। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बार की बात है कि एक शिकारी शिकार करने गया। उसे शिकार नहीं मिला। शिकारी को थकान हुई और वो एक पेड़ के नीचे आकर सो गया। पवन का वेग अधिक था तो वृक्ष की छाया कभी कम कभी ज़्यादा हो रही थी, डालियों के यहाँ वहाँ हिलने के कारण। वहीं से एक अति सुंदर हंस उड़कर कहीं जा रहा था। उस हंस ने देखा कि वो बेचारा शिकारी परेशान हो रहा है। धूप उसके मुंह पर आ रही है और वो ठीक से सो नहीं पा रहा। वो हंस पेड़ की डाली पर अपने पंख खोलकर बैठ गया ताकि उसकी छांव में वो शिकारी आराम से सो सके। जब वो शिकारी सो रहा था कि तभी एक कौवा आकर उसी डाली पर बैठ गया। कौवे ने इधर उधर देखा और बिना कुछ सोचे समझे शिकारी के ऊपर वो कौवा अपना मल विसर्जन करके वहां से उड़ गया। तभी शिकारी उठा और गुस्से से इधर उधर देखने लगा। तभी शिकारी की नज़र हंस पर पड़ी। शिकारी ने तुरंत धनुष बाण निकाला और उस हंस को मार दिया। हंस नीचे गिरा और मरते मरते हंस ने शिकारी को कहा कि मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, मैं तो आपको छांव दे रहा था और आपने मुझे ही मार दिया। इसमें मेरा क्या दोष है? साध संगत जी, उस समय शिकारी ने हंस को कहा, यद्यपि आपका जन्म उच्च परिवार में हुआ, आपकी सोच आपके तन की तरह ही सुंदर है, आपके संस्कार शुद्ध हैं, यहाँ तक कि आप अच्छे इरादे से ही मेरे लिए पेड़ की डाली पर बैठकर मेरी सेवा कर रहे थे। लेकिन आपसे एक गलती हो गई कि जब आपके पास कौवा आकर बैठा तो आपको उस डाली से उसी समय उड़ जाना चाहिए था। उस दुष्ट कौवे के साथ एक घड़ी की संगत ने ही आपको मृत्यु के द्वार पर पहुंचाया है। साध संगत जी, इस संसार में संगति का सदैव ध्यान रखना चाहिए और जो मन, कार्य और बुद्धि से परमहंस हैं उन्हें कौवों की सभा से दूरी बनाए रखनी चाहिए। अब जो व्यक्ति जैसी संगत में रहने लगता है उसमें वैसे ही गुण और दोष आ जाते हैं। एक बार की बात है कि एक अध्यापक अपने शिष्यों के साथ कहीं घूमने जा रहे थे। रास्ते में वो अध्यापक अपने शिष्यों को अच्छी संगत की महिमा समझा रहे थे, लेकिन शिष्य अपने अध्यापक की बात को समझ नहीं पा रहे थे कि तभी अध्यापक ने फूलों से भरा एक गुलाब का पौधा देखा। उन्होंने अपने शिष्यों को उस पौधे के नीचे से तत्काल मिट्टी का एक ढेला उठाकर ले आने को कहा। जब अध्यापक का एक शिष्य मिट्टी का ढेला उठाकर लाया तो अध्यापक ने उसे कहा कि अब इस मिट्टी के ढेले को सूंघो और मुझे बताओ। तब वो शिष्य कहने लगा कि गुरुजी, इस मिट्टी के ढेले से तो गुलाब की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तब अध्यापक ने अपने शिष्यों को कहा कि जानते हो इस मिट्टी में ये मनमोहक सुगंध कैसे आई? दरअसल इस मिट्टी के ऊपर गुलाब के फूल टूटकर गिरते रहते हैं, तो मिट्टी में भी गुलाब की महक आने लगी है और ये असर संगत का है। जिस प्रकार गुलाब की पंखुड़ियों की संगत के कारण इस मिट्टी में से गुलाब की महक आने लगी है, उसी प्रकार जो व्यक्ति जैसी संगत में रहता है उसमें वैसे ही गुण और दोष आ जाते हैं। इसीलिए तो कहा भी गया है, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, लोहा लगा जहाज में पानी में उतराए। एक बार की बात है कि एक भंवरे की मित्रता एक गोबरी कीड़े के साथ हो गई। अब कीड़े ने भंवरे से कहा कि भाई, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, इसीलिए तुम मेरे यहाँ भोजन पर आओ। अगले दिन सुबह भंवरा तैयार होकर अपने बच्चों के साथ गोबरी कीड़े के यहाँ भोजन के लिए पहुँच गया। कीड़ा उन लोगों को देखकर बहुत खुश हुआ और सभी का आदर करके कीड़े ने भंवरे को भोजन परोसा। भोजन में गोबर की गोलियां परोसी
और कीड़े ने भंवरे से कहा कि खाओ भाई। अब तो भंवरा सोच में पड़ गया कि मैंने बुरे का संग किया, इसीलिए मुझे गोबर तो खाना ही पड़ेगा। ये सब मुझे इस गोबरी कीड़े का संग करने से मिला और मैंने फल भी पाया। अब इसे भी मेरे संग का फल मिलना ही चाहिए। तो भंवरे ने गोबरी कीड़े से कहा कि भाई, आज मैं आपके यहाँ भोजन के लिए आया, अब तुम भी कल मेरे यहाँ भोजन के लिए आ जाना। अब अगले दिन गोबरी कीड़ा तैयार होकर भंवरे के यहाँ पहुँच गया। भंवरे ने कीड़े को उठाकर गुलाब के फूल में बिठा दिया। साथ संगत जी, कीड़े ने फूलों का रस पिया, फिर अपने मित्र का धन्यवाद किया और कहने लगा कि मित्र, तुम तो बहुत अच्छी जगह रहते हो, बहुत अच्छा खाते हो। इसके बाद गोबरी कीड़े ने सोचा कि क्यों ना अब मैं यहीं रह जाऊं, और ये सोचकर वो कीड़ा फूल में बैठा ही रहा कि तभी वहाँ पास के मंदिर का पुजारी आया और वो पुजारी फूल को तोड़कर ले गया और उसने वो फूल बिहारी जी के चरणों में चढ़ा दिया। अब गोबरी कीड़े को भगवान के दर्शन भी हो गए और भगवान के चरणों में बैठने का सौभाग्य भी मिल गया। और इसके बाद संध्या में पुजारी ने सारे फूल इकट्ठे किए और गंगा जी में छोड़ दिए। साथ संगत जी, वो कीड़ा गंगा की लहरों पर लहर रहा था और वो अपनी किस्मत पर बहुत हैरान था कि मुझसे तो आज कितना पुण्य हो गया। इतने में ही भंवरा उड़ता हुआ गोबरी कीड़े के पास आया और कहने लगा कि मित्र, अब बताओ क्या हाल है। कीड़े ने भंवरे से कहा कि भाई, अब तो मुझे जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिल गई है। जहाँ गंगा जी में मरने के बाद अस्थियों को छोड़ा जाता है, वहाँ पर तो मैं जिंदा ही आ गया हूँ। गोबरी कीड़े ने भंवरे से कहा कि ये सब मुझे तुम्हारी मित्रता और अच्छी संगत का फल मिला है। जिसको मैं अपनी जन्नत समझता था वो तो गंदगी थी, और जो मुझे तुम्हारी वजह से मिला यही असली स्वर्ग है। इसीलिए साथ संगत जी, मनुष्य जैसा संग करता है वो वैसा ही बन जाता है। स्वार्थी का संग करोगे तो स्वार्थी बन जाओगे, दानी का संग करोगे तो दानी बन जाओगे, और अगर संतों और भक्तों का संग करोगे तो आप सभी को प्रभु का नाम मीठा लगने लग जाएगा और प्रभु से प्रेम हो जाएगा। इसीलिए हमेशा अच्छी संगत ही करें। आशा है कि साखी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।